इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी, गुवाहाटी, असम। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, जैन धर्म में तप एक ऐसी साधना है जो व्यक्ति के मोक्ष के द्वार को खोलती है और उससे ही आत्मा का परमात्मा से मिलन संभव हो पाता है। तो दर्शकों, आज हम आपको ऐसे ही कार्यक्रम सिंह निष्क्रीडित तप आराधना के अंतर्गत हुए 9वें व्रत पारणा से रूबरू कराएंगे, जो परम पूज्य मुनिश्री महोत्सव सागर जी महाराज के व्रत साधना को समर्पित है। झारखंड के सिद्ध क्षेत्र श्री सम्मेत शिखर जी स्थित मध्यलोक में 16 अगस्त 2021 को चतुर्थ पट्टाधीश परम पूज्य आचार्य रत्न अजित सागर जी महाराज के शिष्य पूज्य वात्सल्य मूर्ति मुनिश्री पुण्य सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित हुए कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने गुरु भक्ति का आनंद उठाया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं महोत्सव के पावन दृश्य। झारखंड के सिद्ध क्षेत्र श्री सम्मेत शिखर जी स्थित मध्यलोक में 16 अगस्त 2021 को परम पूज्य वात्सल्य वारिधि पंचम पट्टाधीश आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं चतुर्थ पट्टाधीश परम पूज्य आचार्य रत्न अजित सागर जी महाराज के शिष्य पूज्य वात्सल्य मूर्ति मुनिश्री पुण्य सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में परम पूज्य मुनिश्री महोत्सव सागर जी महाराज के सिंह निष्क्रीडित तप आराधना के अंतर्गत 9वें व्रत का पारणा किया गया, जिसकी शुरुआत में सर्वप्रथम श्रावक श्राविकाओं ने बाल ब्रह्मचारिणी वीणा दीदी बिगुल के निर्देशन में सर्व रिद्धि सिद्धि प्रदायक 48 दिवसीय भक्तामर महामंडल विधान आराधना में मांगलिक पूजन किया। मांगलिक पूजन के बाद एक और बाल ब्रह्मचारिणी वीणा दीदी बिगुल ने कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी, तो वहीं दूसरी ओर परम पूज्य मुनिश्री महोत्सव सागर जी महाराज ने भक्तों को जीवन का सार बताया। पावन वर्षायोग चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज के पट्ट परंपरा के पंचम पट्टाधीश आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज जी ससंगस्थ परम वात्सल्य मूर्ति 108 पुण्य सागर जी महाराज जी 13 साधुओं के साथ सत्संग मध्यलोक के इस सम्मेत शिखर की पावन भूमि पर वर्षायोग में अपने चातुर्मास के लिए सत्संग प्रवास हेतु यहाँ पर विराजित है। मनुष्य जन्म को प्राप्त कर संयम धारण करना और तपस्या से अपने अनंत भोग के कर्म का क्षय करना। संसार अवस्था में गृहस्थ में आदमी न मालूम कैसे कैसे चारों कसावश पाप कर लेता है। उन पापों का प्रक्षालन वो चाहते हुए भी गृहस्थ में सम्यक पूर्वक नहीं कर सकता है। इसके लिए उसको रत्नत्य धारण करना पड़ता है, दीक्षा लेना ही पड़ता है। हमने भी अपने जीवन के 66 साल गृहस्थ में गुजार दिए, लेकिन ऐसा योग नहीं बना कि हम दीक्षा लेने के भाव तो हमारे बहुत पहले से थे, पर जब तक पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी, समय नहीं बच तब नहीं होगा। फिर भी देर सवेरे जागे, फिर भी गुरुवर के आशीर्वाद से हमको 1966 में विजयादशमी के दिन दीक्षा मिल गई और दीक्षा लेते ऐसा गुरुवर का आशीर्वाद ऐसा चला कि बस मुझे तो बस हमेशा ये रहता है कि कौन सा व्रत करूँ, एक व्रत पूरा हो जाए तो उसके पहले ही मेरे मन में ऐसी भावना हो जाती है क्योंकि अब समय कम है, जीवन का आखिरी पड़ाव चल रहा है, 73 साल की उम्र है और कर्मों का पहाड़ बहुत बड़ा है। उन कर्मों को काटने के लिए सतत
प्रयास और साधना करनी पड़ती है। और साधना गुरुवर के ऐसा आशीर्वाद है कि बस मत पूछो। गुरुवर ने जैसे आशीर्वाद दिया मुझे ऐसी शक्ति आ जाती है कि मुझे पता ही नहीं चलता है कि मेरा व्रत कब शुरू हुआ और कब पूरा हो गया। इसी अवसर पर पूज्य वात्सल्य मूर्ति मुनिश्री पुण्य सागर जी महाराज ने अपने प्रवचनों के माध्यम से महोत्सव सागर जी महाराज के व्रत और साधना पर प्रकाश डाला। सिद्ध क्षेत्र की पावन धरती पर अभूतपूर्व तपस्या चल रही है, जहाँ मुनिश्री परम तपस्वी महोत्सव सागर जी महाराज श्रीमन निष्क्रिय तप की मध्यम साधना 9 उपवास की साधना यहाँ पर कर रहे हैं, जहाँ 186 दिन की यह मंगलमय साधना है। उन 186 दिनों में आज 98 दिन हो गए हैं, जहाँ 9 उपवास तक चढ़ना होता है। आज उनके 9 उपवास का मंगलमय पारणा वे आज करेंगे। गुरुदेव के प्रवचनों के बाद समय आया उस कार्यक्रम का जिसका भक्तों को काफी समय से इंतजार था। श्रावक श्राविकाओं ने हाथों में फल, पूजन और श्रीफल की थाल लेकर पूज्य मुनिश्री महोत्सव सागर जी महाराज के पारणा के लिए पड़गाहन किया। पड़गाहन के बाद भक्तों ने मुनिश्री का पूजन किया और फिर आहारचर्या के लिए दान देकर अपने पुण्यों में वृद्धि की। हाथ कमंडल बगल में पीछे, मन में संयम धार, चले मुनिराज, चले मुनिराज, चले मुनिराज, चले मुनिराज। आहारचर्या के बाद भक्तों ने मुनिश्री महोत्सव सागर जी महाराज का पाद प्रक्षालन कर आशीर्वाद प्राप्त किया और पिच्छी भेंट की। कार्यक्रम के अंतिम पलों में कुछ श्रावक श्रेष्ठी ने गुरुदेव का शुभ आशीष लेकर मुनिश्री महोत्सव सागर जी महाराज के व्रतों से प्रभावित होकर अपने जीवन में भी व्रतों को धारण करने की भावना भाई। महोत्सव सागर जी महाराज का आज 92वां उपवास चल रहा है। 186 उपवास में से उनके 92 उपवास हो चुके हैं और 5 साल की अपनी मुनि साधना में उन्होंने 2000 से अधिक व्रत कर लिया। महाराज श्री के उपवास बहुत ज़्यादा चलते ही रहते हैं, कभी एक दिन एक पाना, कभी 2 दिन का 2 दिन उपवास, 1 दिन पाना। महाराज श्री की जो तपस्या है वो बहुत ही उत्कृष्ट तपस्या है और अपने इस 5 साल के काल में उन्होंने जितने उपवास किए हैं वह वास्तव में बहुत ज़्यादा उपवास है। ऐसे महान तपस्वी गुरु महोत्सव सागर जी महाराज के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पुण्य सागर जी महाराज के ज्ञान दान अनुरागी महोत्सव सागर जी महाराज ने इतने उपवास व्रत किए कि करना है क्या। ऐसे संत साधु को मेरा मन से, वचन से, काई से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारा सौभाग्य है कि हमारे ऐसे गुरुवर के चरणों में जुड़े हुए हैं और निरंतर हम इनके साथ जुड़े हुए रहे, यही हमारी हार्दिक इच्छा है। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे 9वां व्रत पारणा कार्यक्रम। झारखंड के सिद्ध क्षेत्र श्री समेत शिखर जी स्थित मध्यलोक में 16 अगस्त 2021 को चतुर्थ पट्टाधीश परम पूज्य आचार्य रत्न अजित सागर जी महाराज के शिष्य पूज्य वात्सल्य मूर्ति मुनिश्री पुण्य सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में सिंह निष्क्रिय तप आराधना महोत्सव के अंतर्गत हुए पारणा कार्यक्रम में भक्तों ने गुरु भक्ति कर महाराज जी को आहार दान देकर अपने जीवन को पुण्यशाली बनाया। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात अन्य किसी धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल और मुझे दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी, गुवाहाटी, असम।